सर्कुलर नंबर 212 जो कि 26 जून 2024 को इशू किया गया था, उसमें अब सप्लायर अगर एक रेसिपिएंट को एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिसका डिस्काउंट में जीएसटी का कंपोनेंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो सीएसीएमए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अब ये सीएसीएमए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड क्यों होगा? क्योंकि सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 की क्लोज बी की एक कंडीशन है कि डिस्काउंट के ऊपर अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सप्लायर को रिड्यूस करनी है तो रेसिपिएंट को उससे रिलेटेड आईटीसी को रिवर्सल करना होगा। तो ये सीएमए सर्टिफिकेट यही काम करेगा, जो ये बताएगा कि रेसिपिएंट ने उस क्रेडिट नोट से रिलेटेड आईटीसी को रिवर्सल कर दिया है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर अभी कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। अब ये सीएसीएमए सर्टिफिकेट आपका काम आएगा जब आपके ऐसे सप्लायर को इस कंपनी ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन होती है और आपसे ये पूछा जाता है कि रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्सल किया है या नहीं किया। पास्ट पीरियड के लिए भी ये सर्टिफिकेट जो है अप्लाई होगा। इस सर्टिफिकेट के अंदर जो सीए या सीएमए है वो यूएडीएन नंबर भी डालेंगे और इस यूएडीएन नंबर को आप सीए या सीएमए की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यही सर्टिफिकेट जीएसटी ऑफिसर के लिए भी वैलिड होगा, वो भी ये इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेसिपिएंट ने जो है उस क्रेडिट नोट से रिलेटेड आईटीसी को रिवर्सल कर दिया है। सर्टिफिकेट के कंटेंट अगर मैं बोलूँ तो उसमें होगा कि डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट, फिर रेलेवेंट इनवॉइस नंबर जिसके सामने इस क्रेडिट नोट को इशू किया गया, और इस क्रेडिट नोट में जो आईटीसी का रिवर्सल है और इस रिवर्सल को डीआरसी 03 के थ्रू किया गया है या रिटर्न के थ्रू किया गया है या अन्य कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, उन सब का डिटेल इसके अंदर आएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझूं कि ये सर्टिफिकेट क्यों रिक्वायर्ड है, तो एक सिंपली बहुत एग्जांपल लेते हैं। एक सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया जिसका टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख था और जीएसटी का कंपोनेंट 18,000 था। अब सप्लायर ने क्या किया, जीएसटीआर 3B के अंदर इस 18,000 को पे कर दिया टैक्स को। रेसिपिएंट ने जो सप्लायर को पेमेंट किया उसके अंदर उसने क्या किया कि इनवॉइस 90,000 और जीएसटी पेमेंट 16,200, टोटल उसने 1,06,200 का पेमेंट किया। रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B के अंदर 18,000 रुपए का अमाउंट दिखेगा, क्योंकि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में 18,000 रुपए डाला है। अब क्योंकि सप्लायर को 1,06,200 रुपए का अमाउंट हुआ है जिसमें से 16,200 कंपोनेंट है, और जबकि उसने जीएसटी की लाइबिलिटी 18,000 रुपए पे कर चुका है इस इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लायर एक क्रेडिट नोट इशू करेगा 1,800 रुपए का, सो दैट कि वो अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सके। यहाँ तक प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। अब क्या है कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लोज बी बोलता है कि ये 1,800 की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर सप्लायर रिड्यूस कर रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 1,800 रुपए जो आईटीसी है वो जीएसटी इसमें रेसिपिएंट को भी रिड्यूस करनी होगी। अब रेसिपिएंट को जीएसटी 3B में आईटीसी रिड्यूस करना है। अब क्या है कि अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि असेसिंग ऑफिसर ये समझ पाए कि ये रेसिपिएंट ने 1,800 रुपए की आईटीसी को रिड्यूस कर दिया है। इसी के लिए ये लोग ये प्रोविजन लेके आए हैं कि अगर जीएसटी कंपोनेंट 5 लाख रुपए से कम है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए तो रेसिपिएंट एक डिक्लेरेशन दे देगा, और अगर जीएसटी कंपोनेंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा है डिस्काउंट कंपोनेंट में, तो फिर उसको सीएससीएमए से सर्टिफिकेट लगेगा। इसी रीजन से ये नया सर्कुलर इशू हुआ है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।